राम राम मेरे किसान भाइयों। आज हम अपने खेत के अंदर जो डिग्गी तालाब बनवाते हैं, फार्म पॉट बनवाते हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो कैसे कैसे आप अपने खेत पे फार्म पॉट बनवा सकते हैं और कैसे कैसे गवर्नमेंट के द्वारा इन सहायता दी जाती है और क्या क्या करवाना होता है। और देखो, अपने खेत में बनवाए फार्म पॉट और कमाए दोहरा लाभ। सिंचाई भी कर सकते हैं इससे, और जो ड्रिप लगा के सिंचाई भी हो सकती है और मछली पालन भी हो सकता है। अब देखो, इनको डिग्गी तालाब बनवाने के लिए क्या शर्त होती है। तो देखो, शर्त नंबर 1 है डिग्गी अनुदान के लिए सबसे पहले शर्त आप राजस्थान के मूल निवासी हो, मतलब आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। जैसे किसी परिवार में 4 भाई है और साथ में रहते हैं, तो वो अपने संयुक्त रूप से 1 हेक्टेयर से एक ज़्यादा ज़मीन है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बनवा सकते हैं डिग्गी तालाब। और 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग होता है 9 बीघा के आसपास। तो 9 बीघा के जिससे ज़्यादा है तो वो अपने डिग्गी तालाब बनवा सकते हैं। और आपको डिग्गी तालाब लगभग 4 लाख लीटर क्षमता का डिग्गी तालाब का निर्माण करना होता है, तभी आपको अनुदान मिलेगा। और आपको अनुदान राशि कैसे मिलेगी? आपको डिग्गी बनवाने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही अनुदान मिल सकता है। देखो, डिग्गी तालाब दो प्रकार से बनेगी। एक तो इसके अंदर हम जो जो प्लास्टिक तिरपाल है वो बिछा सकते हैं, और या एक इसको सीमेंटेड बनवा सकते हैं। तो जैसे कॉस्ट होगी उसके आधार पर हमें पैसे मिलेंगे। आपकी डिग्गी निर्माण की कुल लागत का 50% ही अनुदान मिलेगा। 50% आपको खुद वहन करना होता है। लागत का अनुमान, अगर आप पक्की डिग्गी सीमेंट बजरी रोड़ी से बनाते हैं तो 350 रुपये प्रति घन मीटर भराव क्षमता के हिसाब से, और अगर कच्ची प्लास्टिक के तिरपाल से बनवाते हैं तो आपको 100 रुपये घन के मीटर हिसाब से मिलता है। आवेदन की फीस ई मित्र के माध्यम से 40 रुपये की एक रसीद कटती है, और इससे और वो रसीद कृषि ग्राम सहायक उनको जमा करवानी होती है। और आप देखो, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दस्तावेज इसके लिए ज़रूरी है। जमाबंदी नकल, तो पटवारी से क्या करना है, तो पटवारी से निकाल सकते हैं, या इमित्रस के माध्यम से जो जमाबंदी है और वो नकल है, नकल और नक्शा है, उन पे दोनों पे पटवारी से साइन करवा ले। और इसके बाद में पटवारी सत्यापन करवाना होगा। भूमि उपयोगी प्रमाण पत्र, पटवारी से जो नक्शा बता रहा हूँ ये नक्शा ही है। भामाशाह या जन आधार, दोनों में से कोई एक, इसके आधार पर ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। बैंक की डायरी की कॉपी जो भामाशाह से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और भामाशाह नहीं जुड़ी है तो इसे जुड़वा ले। और आधार कार्ड, जिसके भी लाभार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो, पूर्ण भरा हुआ आवेदन ई मित्र से प्राप्त कर ले, अन्यथा जो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आप जमा करवा दें। जो हमारी जो कृषि अधिकारी है उनसे और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए कृषि ग्राम सेवक संपर्क कर ले, और जो फार्म कंप्लीट होने के बाद में और कृषि अधिकारी को जमा करवा दे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।